ओके, सो हमने लास्ट सेशन में असाइनमेंट पे वर्क किया था और मैंने असाइनमेंट आपको बताई थी कि किस तरीके से असाइनमेंट है, कैसे असाइनमेंट को आपको बनाना है, राइट। ओके, सो एक अब हमारे पास एक लास्ट का एक टॉपिक्स है, ठीक है, दो तीन कंसेप्ट्स हैं वो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा और जो बची हुई एक असाइनमेंट है मैं आपको बोल दूंगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। सो आज हमें क्या करना है मेन, सो आज हमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज है, दो तीन प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना है और उसी के बेसिस पे मैं असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ। सो नेक्स्ट सेशन से हम जाएंगे जावा स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट पे बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत अटेंशन जावा स्क्रिप्ट पे चाहिए, ठीक है। और भी मैं ये जो असाइनमेंट आपको सीएसएस में दिख रहे हैं ना, इसके छोड़ के भी मैं और भी असाइनमेंट देने वाला हूँ आपको बनाने के लिए। ठीक है, चलो। सो ड्यू है, एक को मैंने क्लास दे दिया आउटर, कुछ भी नाम दे दो, और एक ड्यू है, इसको मैंने क्लास दे दिया इनर, ठीक है। एक आउटर और एक इनर, ऐसे मैंने दो क्लास यहाँ पे दे दिए, यानी कि दो ड्यू, एक आउटर ड्यू और एक इनर ड्यू। सो आउटर ड्यू एंड इनर ड्यू, सो उसके लिए कुछ हम सीएसएस यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि स्टाइल, डॉट आउटर यानी कि बाहर वाला ड्यू, उसके लिए मैंने एक विड्थ दे दी 800 पिक्सल, हाइट दे दी 400 पिक्सल और बैकग्राउंड दे दिया ब्लैक। क्या देते बैकग्राउंड ब्लैक। और मैं इसी को अब रन कर रहा हूँ, इसी को मैं अब यहाँ पे रन कर रहा हूँ, रन लॉन्चिंग क्रोम। ठीक है, इस तरीके से मुझे आना है। डॉट इनर, जो अंदर वाला डिव है, उस बाहर वाले डिव के अंदर एक डिव है, उस डिव के लिए हमारा क्लास है इनर, तो उसके लिए मैं भी एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, जैसे कि विड्थ, और जो उसकी विड्थ है 500 पिक्सल, हाइट है 50 पिक्सल, बैकग्राउंड है येलो कलर। अब ये ड्यू किसके अंदर है, आउटर ड्यू के अंदर है। सो आउटर ड्यू के अंदर हमारा ये येलो ड्यू अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है हमारे आउटर ड्यू के अंदर। ये ब्लैक के ऊपर नहीं है, ब्लैक के अंदर है, इन राइट है, क्योंकि देखो ना ड्यू के अंदर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस येलो ड्यू को यहाँ पे नीचे लेके आना है, क्या करना है, इस येलो ड्यू को हम यहाँ से टॉप से कुछ नीचे लेके आना चाहते हैं। सो नीचे लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं टॉप, बराबर ना, पैडिंग 200 पिक्सल। पर मुझे बताओ टैप पैडिंग क्या होता है, पैडिंग किसी भी टैग के अंदर का स्पेस होता है, वो सिर्फ अंदर से स्पेस बढ़ेगा, क्या होगा, सिर्फ अंदर से स्पेस बढ़ेगा, वो नीचे नहीं आएगा। मुझे तो मूव करना है, हमें तो क्या करना है, उसको मूव करना है, पूरा का पूरा नीचे लेके आना है, बट ये तो ऐसे नहीं हो रहा है। सो और एक तरीका है, हम मार्जिन देके देखते हैं, क्योंकि पैडिंग अंदर से बढ़ता है और मार्जिन जो होता है बाहर से आता है। सो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया। सो मार्जिन टॉप देने के बाद, मार्जिन मैंने टॉप दे दिया, मार्जिन टॉप देने के बाद अब इसी को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो मार्जिन क्या होता है, देखो बाहर से आता है, और इस ड्यू जो है इनर को जो मैंने मार्जिन दिया है, वो जो मार्जिन होता है ना, वो हमेशा अपने पेरेंट को अप्लाई होता है। जैसे आपने फुटर में पी टैग देखा था, उसमें एक स्पेस आ रहा था, इसलिए उसको ये क्यों आ रहा था, क्योंकि उसके साथ एक मार्जिन थी, राइट ना। सो ये जो मार्जिन मैं दे रहा हूँ ना, ये उसको टॉप से देगा, बट टॉप किसका टॉप लेगा ना, ये क्या करेगा पता है, मार्जिन ना उसके पेरेंट को अप्लाई करेगा, तो पेरेंट आउटर ना ऊपर से 200 पिक्सल का मार्जिन देगा, इसलिए दोनों नीचे आएंगे, जबकि मुझे सिर्फ अंदर वाले को मूव करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो इनर अंदर वाला जो ड्यू है उसी को हमें सिर्फ प्रॉपर्टी देनी। बट क्या हो रहा है, अंदर वाले को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मार्जिन टॉप, तो ये अंदर वाला क्या कर रहा है, उसके पेरेंट को भी अप्लाई कर रहा है ना, इसलिए हमारा लेआउट्स गलत हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप अंदर वाले, बट ये इनर जो होता है ना चाइल्ड, ये
पेरेंट वाले को हमेशा अप्लाई करता है, इसलिए प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो ध्यान से देखो करना क्या है। सो हमें ये करना है, जो पेरेंट होगा ना, जो पेरेंट ड्यू होगा ना, उस पेरेंट ड्यू को हम पोजीशन देंगे रिलेटिव। जो हमारा पेरेंट ड्यू होगा उसको हम पोजीशन देंगे रिलेटिव। और जो चाइल्ड होगा ना, चाइल्ड अंदर वाला चाइल्ड, समझ रहे हो, चाइल्ड, उस अंदर वाले ड्यू को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। क्या देंगे पोजीशन? एब्सोल्यूट। एक रिलेटिव दे दिया, एक एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ओके, अब होता क्या है, अब मैं इसी को ना मार्जिन ना टॉप देता हूं 200 पिक्सल। नाउ अब मैंने इसको क्या दे दिया, मार्जिन 200 पिक्सल। अब क्या होता है कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, एब्सोल्यूट हमने किसको दिया, चाइल्ड को, और पेरेंट को क्या होता है, रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट हमेशा अकॉर्डिंग टू द पेरेंट काम करता है। इनर ड्यू ये जो भी चाइल्ड है, जो जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट क्या करता है, अगर मैंने इसको क्या दे दिया, मार्जिन टॉप दे दिया, ये एब्सोल्यूट क्या बोलेगा, मार्जिन टॉप लेना है, तो मेरा रिलेटिव पेरेंट कौन है, मेरा पेरेंट तो ड्यू ए है, उसकी पोजीशन रिलेटिव है ना, तो यहां से टॉप 200 लेना है, यहां से टॉप 200 लेना है, वहां से टॉप 200 लेना है। अब देखो सिर्फ अंदर वाला मूव हो रहा है, अब हमारा ये पूरा बाहर वाला मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ ये अंदर वाला हमारा मूव हो रहा है। क्लियर? ओके, क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन दिया है। जब भी हम चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो एब्सोल्यूट हमेशा अकॉर्डिंग टू द पेरेंट रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब आपको जो भी देना दे सकते हो। हाँ, और एक चीज, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव देते हैं ना, तब मुझे मार्जिन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ टॉप से मूव कर सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूँ टॉप से 200 पिक्सल आ जाओ। बट ये एब्सोल्यूट बोलेगा टॉप किसका लेना है, जो भी उसका पेरेंट रिलेटिव रहेगा उसका, तो इसका पेरेंट रिलेटिव ये है तो उसको कंसीडर करेगा, वहां से 200 टॉप आएगा। देखो मूव डायरेक्टली हो जाएगा। तो जहां पे भी घुमाना है घुमा सकते हो। लेफ्ट 100 पिक्सल, लेफ्ट किसका लेगा, एब्सोल्यूट, उसके पेरेंट रिलेटिव का लेगा, तो लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से। अब जब चाहे जहां चाहे वहां पे मूव कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से डायरेक्टली मूव कर सकते हो। बट उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, पोजीशन रिक्वायर्ड है। ओके, सो बाहर वाले पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, अंदर वाले ड्यू को यानी कि चाइल्ड को एब्सोल्यूट, ये फिक्स देना है। और एब्सोल्यूट हमेशा पेरेंट रिलेटिव के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो भी रहेगा पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर ना? ये पोजीशन सिंपल है, बाहर वाला रिलेटिव, अंदर वाला एब्सोल्यूट। यस, सो ये एक हमारा सीन हो गया। और एक मैं यहाँ पे सीन दिखा रहा हूं आपको। एक मैंने फिर से एक प्रोग्राम बनाया और सेव कर दिया इसको HTML से। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने इस डिवीजन को निकाला। ओके, इस डिवीजन को मैंने यहाँ से हटा दिया और बाहर डाल दिया। देखो ध्यान से, मतलब ये अब हमारा चाइल्ड नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने पोजीशन इसकी टॉप लेफ्ट निकाल दी। अब ये रिलेटिव रखा है, एब्सोल्यूट रखा है मैंने, ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव एब्सोल्यूट है। अब न्यू लाइन पे, मतलब आउटर के बाहर है तो ये न्यू लाइन पे आएगा ना, उसके अंदर थोड़ी ना है, उसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये दो ड्यू अलग अलग है, बट स्टिल पोजीशन इसकी रिलेटिव है, इसकी एब्सोल्यूट है। अब मैं यहाँ पे टॉप 200 पिक्सल बोल रहा हूँ। अब इनर की पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट बोलेगा ठीक है मुझे 200 पिक्सल टॉप से आना है, बट मैं टॉप किसको कंसीडर करूं, कहां से मुझे मेजरमेंट करना है, क्योंकि मेरा रिलेटिव तो ये पेरेंट है ही नहीं, क्योंकि आउटर उसका पेरेंट है ही नहीं ना, तो ये इससे तो मेजर नहीं करेगा, ये किससे मेजर करेगा, तो ये डिफॉल्ट बॉडी से मेजर करेगा, और बॉडी से 200 पिक्सल नीचे आएगा, बॉडी से 200 पिक्सल नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये ब्लैक के अंदर येलो नहीं है, ये ब्लैक के ऊपर येलो है।
क्योंकि ये देखो ना बाहर है, उसके अंदर थोड़ी ना, बट हमने पोजीशन दिया है इसलिए टॉप से आ रहा है, बॉडी से 200 पिक्सल ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर दिख रहा है। और प्रीवियस वाले प्रोग्राम में ब्लैक के अंदर येलो था, ब्लैक के अंदर इस प्रोग्राम में देखो इस आउटर के अंदर इनर था, अब इस आउटर के बाहर इनर है, इसलिए इन दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर? ओके, सो ये एब्सोल्यूट है, ये हमारा रिलेटिव है। एब्सोल्यूट को जो टॉप दे रहा हूं तो किससे कंसीडर कर लिया उसने? बॉडी से कंसीडर किया। अब बहुत बार ऐसे होगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेयर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे ड्यू आएंगे जो ब्लैक है, येलो है, रेड है, तो कौन किसके ऊपर रहेगा, तो मुझे ये यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2-3 लेयर्स है, तो उनमें से कौन सा लेयर फ्रंट पे आना चाहिए, कौन सा लेयर बैक पे होना चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। कौन सा लेयर फ्रंट पे होना चाहिए, कौन सा लेयर बैक पे होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल लेयर है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है, पहले वाले प्रोग्राम में लेयर्स नहीं है, ये तो डायरेक्टली ब्लैक के अंदर येलो है, यहाँ पे लेयर्स बनने को भी चांस नहीं है। लेयर्स कहाँ पे बनेंगे, जब दो सेपरेट रहेंगे तभी लेयर्स बनेंगे ना, राइट? सो ये सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास 2 लेयर्स है, एक आउटर वाला एक इनर वाला। ओके, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों में से किसको फ्रंट पे रखना है। मैंने बोला येलो को, मुझे ब्लैक को फ्रंट पे रखना है, येलो को उसके पीछे डालना है, 2 लेयर्स है। तो यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी देते हैं जिसका नाम होता है Z इंडेक्स। क्या होता है नाम? Z इंडेक्स। और Z इंडेक्स हम 0 से लेके 999 तक दे सकते हैं, 0 से लेके 999 तक हम दे सकते हैं। जिसकी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी हाईएस्ट वो फ्रंट पे रहेगा, जिसकी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी कम वो बैक में रहेगा। ओके, सो तो अब 2 लेयर्स मेरे पास है। अब मैं चाहता हूं कि जो आउटर है कि हमारा ब्लैक वाला है ना, उसकी मैं कुछ भी दे दो, 0 to 999 कुछ भी दे दो, पर जिसकी ज्यादा है वो फ्रंट पे। अब ज्यादा किसकी है? इनर, यानी कि येलो वाले ड्यू की है, सो वो फ्रंट पे ही रहेगा। अगर इसकी कम है, अब देखो इसकी 6 है, मतलब ब्लैक की ज्यादा है, इसकी कम है, तो देखो ब्लैक फ्रंट पे आएगा, येलो इसके पीछे चला गया। येलो सर कहाँ पे? उसके पीछे। सर 999 का मुझे समझा नहीं क्या है। 999 मतलब क्या होता है? 0, ये हम जेड इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, 0 से लेकर 999 तक कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दो, बट इतना याद रखना है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो फ्रंट पे आएगा। सर 999 लास्ट है, मतलब वहीं तक रहता है क्या? यस यस, 999 लास्ट है, 0 से 999 बोल रहा हूँ ना, 0 से 999। सो इसमें कुछ भी दे दो, 0 से 999 में कुछ भी दे दो, बट जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो फ्रंट पे होगा। जैसे आप देखो 6 इसकी ज्यादा है आउटर की, तो ये हमारा फ्रंट पे आ रहा है, और येलो बैक पे चला गया इसलिए येलो दिख नहीं रहा है। ओके, अगर अगर हमने येलो की ज्यादा आ गई, जिसमें येलो की 30 दे दी, दोनों में से ज्यादा किसकी है? येलो की, तो फिर से येलो हमारा क्या होगा? फ्रंट पे आएगा। सो 0 to 999, जिसकी ज्यादा जेनरस प्रॉपर्टी वो हमारा फ्रंट पे आएगा। ओके, दैट। सो इसकी कम है तो ये फिर से अपना बैक में चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये मुझे ये ब्लैक में से पीछे वाला दिखना चाहिए, इस ब्लैक ड्यू से पीछे वाला कंटेंट शो होना चाहिए, तो हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। अब ट्रांसपेरेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूंगा जिसका नाम है ओपेसिटी। क्या नाम है उसका? ओपेसिटी। एंड ओपेसिटी में 0 to 1 के बीच में दे सकता हूँ, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और मैंने बीच में दे दिया 0.5। समझ में? 0 to 1 देना है। तो ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। अब देखो ये मैंने एक पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं, ये लोग ट्रांसपेरेंट बना था इस ड्यू को, तो ये ड्यू ट्रांसपेरेंट हो चुका है और हमें पीछे वाला येलो दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? ओपेसिटी की वैल्यू जैसे आप 1 की तरफ लेके जाओगे ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। अब हैंड दिख रहा है, और जब मैं 1 लिखूंगा तो कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। और जैसे वैल्यू हम कम कम लेके जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, और जब मैं 0 लिखूंगा फुल ट्रांसपेरेंट, पूरा का पूरा पीछे का दिख रहा है। सो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं। ओके, सो ओपेसिटी, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, एक ओपेसिटी, जेड इंडेक्स एंड पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब इन तीनों की मदद से
एक लास्ट की असाइनमेंट है जो आपको क्रिएट करनी है, जो मैंने बोला था, क्योंकि देखो डिजाइनिंग, मैंने बोला सीएसएस इज पूरा प्योर डिजाइनिंग पार्ट है ना, तो आपको जितना डिजाइनिंग बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं जस्ट दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्स्ट वाला, ये तो हुआ था, ये मैंने बना के दिया था, और बाकी आपको मैंने बोला था बनाने के लिए, ठीक है ओके। अभी भी बचा है किसी का तो बना दो, ठीक है ओके ओके। और ये जो है ना, ये वाला आपको आज के टॉपिक के बेसिस पे बना, मतलब पहले तो आपको यूज करना ही है, बट आज के जो हमने पढ़े हुए टॉपिक से इनको भी इसके अंदर ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, इसका डिजाइनिंग आप कैसे बनाओगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो किस तरीके से आप इसको बनाओगे। ओके, सबसे पहले आप ना एक बाहर से ड्यू लोगे, मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर से ड्यू आएगा आपका, ठीक है। ए मेन ड्यू आ गया, मैं बता रहा हूँ वैसे आपको क्रिएट करना है, ये तो मेन आपका काम है। इसके बाद एक ग्रीन वाला ड्यू आएगा, राइट ओके। सो एक आपका यहाँ पे एक ग्रीन वाला ड्यू आएगा, ये देखो, एक ग्रीन वाला ड्यू, बाहर वाला ड्यू, उसके अंदर ग्रीन वाला ड्यू, एंड ग्रीन ड्यू के अंदर आपका आएगा ये रेड वाला ड्यू। सो ये जो ग्रीन वाला जो ड्यू है, इसको पोजीशन देना है आपको रिलेटिव, और जो रेड वाला उसके अंदर डिवीजन है उसको देना है एब्सोल्यूट, ओके। और इस अंदर वाले ड्यू को लेफ्ट और टॉप से सेट करना है, बस लेफ्ट टॉप देके को ग्रीन, इसको रेड, और ये जो सेट करने के बाद एक बार टॉप लेफ्ट से सेट किया, देन उसके अंदर नेविगेशन यूएल डाल के नेविगेशन बनाना है। आफ्टर दैट एक आएगा नीचे कंटेनर, फिर से एक ड्यू, उस ड्यू के अंदर फिर से और एक ड्यू आएगा, ध्यान से देखना, ये अंदर वाला इसका फिर से और एक ड्यू आएगा। सो ये जो बाहर वाला ड्यू है, ये जो बाहर वाला ड्यू है उसको बोलेंगे रिलेटिव अगेन, जो अंदर वाला ड्यू है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। सो लेफ्ट से इसको थोड़ा सा मूव करना है, जितना रेड को मूव किया उतना ही इसको मूव करना है लेफ्ट से। और इस जो अंदर वाला ड्यू है ना रिलेटिव वाला, उसी के अंदर फिर से हमें क्या करने, दो पार्ट्स बनाने हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। और आपको बाकी तो पता है, डेटा कंटेंट डालना है, ये इमेजेस डाल दो, ये सब सारी इमेजेस है, बस कंटेंट डाल दो, हो गया। सो इसमें आपको पोजीशन को यूज करना है, इंपॉर्टेंट, और ये इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यूज में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्या क्या करना है समझ में आया, सिंपल है ओके। बनाना है आपको, क्रिएट करना है, पोजीशन को पहले समझ लेना है अच्छे से। सब सारे जितने भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, ये अगर अच्छे से आप बनाते हो ना प्रॉपरली, तो देखो समझ लो कि एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ओके। और आप इंटरव्यू के लिए मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से। बट आप जब तक नहीं बनाते हो ना, तो इंटरव्यू में जाओगे, ऐसे आपको कोई लेआउट्स दे देगा और बोलेंगे बना के दिखा, तो क्या करोगे, राइट ना। सो तब उस टाइम पे ऑप्शन नहीं है, अभी से उसको ट्राई करना है, अभी से उसको खत्म करना है बना के। सो इस तरीके से अगर हम जाते हैं, इस तरीके से अगर हम जाते हैं, तो आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो समझ में, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप देख लो, मैं तो वीडियो दे रहा हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूँ वैसे इसको डिजाइन कर लो, डेफिनेटली आपको आउटपुट मिल जाएगा। प्रॉपरली हर एक चीज ड्यू प्रॉपरली पोजीशन देके बना दो, ठीक है। दिस इज अवर द लास्ट असाइनमेंट इन सीएसएस, दिस इज अवर द लास्ट असाइनमेंट इन सीएसएस, ओके। सो ये अगर आप बना देते हो तो देन कोई दिक्कत नहीं। देन बाकी असाइनमेंट तो मैंने बोला था, ये तो उसके जैसे ही था, ये भी मैंने बताया था कल कैसे बना सकते हो, ये भी मैंने बताया है ना। बस इनको यूज करके आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स क्रिएट करना है। सो ये हमारा हो जाता है पूरा सीएसएस का पार्ट। इसके आगे वाला पार्ट है जावास्क्रिप्ट। अगर आप चाहते हो एक अच्छे से वेब डेवलपर बनना है,
HTML CSS तो है ही, नो डाउट यूज करना ही है, बट लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो जावास्क्रिप्ट से ही होता है। एंड जावास्क्रिप्ट इज अ वर्ल्ड टॉपेस्ट लैंग्वेज करंटली इन द मार्केट। क्योंकि जितने भी वेब एप्लीकेशन देखो, हर एक जगह पे जावास्क्रिप्ट यूज होता है, चाहे आपका गूगल ले लो, नहीं तो फेसबुक ले लो, नहीं तो कितनी भी कोई भी बड़ा एप्लीकेशन ले, चाहे आपका नासा ले लो, नहीं तो अमेजन ले लो, तो फ्लिपकार्ट ले लो, विदाउट जावास्क्रिप्ट नथिंग। समझ में? सो जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ लो, टाइम लगेगा जावास्क्रिप्ट में तो भी चल जाएगा, हम उसको आगे कवर कर लेंगे, बट जावास्क्रिप्ट का हर एक कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिकली पढ़ेंगे। जैसे आपने सी पढ़ा होगा पहले, कभी पढ़ा होगा लैंग्वेजेस, तो उसके जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो हम लूप पढ़ेंगे, इफ एल्स कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एरेस को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, इवेंट्स को पढ़ेंगे, राइट ना, उप्स कंसेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो ये सब सारे कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में आएंगे, जो हम फ्रंट एंड पे उसको यूज करेंगे। तो बी, है ना, केयरफुल एंड एक एग्रेसिवली जावास्क्रिप्ट करोगे तो ही कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट? ओके, और सीएसएस में जो जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर लो, जो जो रिमेनिंग है।